हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। नेट और आईआईटी जैम के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे जो रिवीजन सीरीज है, इसको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है। बिल्कुल ये भी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 का। ये क्वेश्चन सेक्शन सी का है और इस क्वेश्चन को लेने का जो मेन मोटिव है, आइडियल्स पे मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो आइडियल्स पे एक रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन की अगर बात करें आप, तो दोनों मैं बोलूंगा बहुत इजी भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। इजी इसलिए कि अगर आपको केवल डेफिनेशंस पता है आइडियल से रिलेटेड, तो फिर आप कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से। और कंफ्यूजिंग इसलिए कि थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है, मान लीजिए रिजल्ट्स बेसिस पे आप जाते हैं, डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया आपने, तो फिर जो कुछ ऑप्शंस है, खास करके सेकेंड ऑप्शन जो होगा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडियल्स की प्रॉपर्टीज ही या उसके टाइप्स जो हम लोग सीखे थे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट आई बी एन आइडियल ऑफ जेड। लैंग्वेज में बार बार बोलता हूं कि जब क्वेश्चन हो उसका लैंग्वेज बहुत केयरफुली आप पढ़े। तो यहां पे देखें क्या बोला कि आई जो है कोई आइडियल है, यहां पे कोई भी आइडियल है जेड का सेट ऑफ इंटीजर्स, ये रिंग फॉर्म करता है। इनफैक्ट ये इंटीग्रल डोमेन है, ये यूक्लिडियन डोमेन होता है, ये पीआईडी होता है, ये यूएफडी होता है। ठीक है ना, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आते हैं, देन which of the following statements are true। अब 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। पूरा ऑप्शन आप देखेंगे जितने भी दिया था इस आइडियल आई के बारे में ही था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आई इज अ प्रिंसिपल आइडियल। तो जो ये आइडियल है जेड का, ये प्रिंसिपल आइडियल होगा। सेकेंड, आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। थर्ड, if I is prime ideal of Z, then I is a maximal ideal of Z। और फोर्थ है, if I is a maximal ideal of in Z, then I is prime ideal of Z। तो यहाँ पे आप अल्टीमेट देखेंगे आइडियल्स के बेसिक डिफिनीशन और जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पहले पॉज करें और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आंसर्स को मैच करें। होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा। अब मैं इसके सॉल्यूशन को के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन। पहली चीज मैं बोला जेड जो होता है ना, जेड प्लस डॉट, ये जो रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन है। उसके साथ साथ ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीआईडी होता है। ठीक है ना, ये पीआईडी है। पीआईडी मतलब प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन। अब प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? बाय डेफिनेशन इसका कोई भी आइडियल आप लेंगे ना, वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। मतलब ये पीआईडी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी आइडियल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो ये आइडियल जो है किसी सिंगल एलिमेंट से क्या होगी, जनरेटेड होगी। ये कॉम्यूटेटिव रिंग है तो किसी सिंगल एलिमेंट से ये जनरेटेड होगी। ठीक है, अब चलिए वन बाय वन इस आइडियल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? आई इज अ प्रिंसिपल आइडियल। तो मैंने जैसे बताया आपको कि ये पीआईडी है तो इसका हर एक आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा। तो ये ऑप्शन जो है सही हुआ। अब ये पीआईडी है उसके कॉन्सेप्ट से मैंने लगाया। अदरवाइज अगर मैं बार बार बोलता हूं डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो रिजल्ट्स इवन नहीं भी लगाते हैं तब भी ऑप्शंस आप कर लेते हैं। तो अगर आपको पता है, थोड़ा डेप्थ में रिंग थ्योरी पढ़े हैं, तो इस रिंग के जितने भी आइडियल होते हैं एनजेड टाइप के होते हैं, जहां एन क्या होता है, जेड का मेंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एनजेड टाइप के होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो भी आइडियल बनेगी वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा। इसी को अगर मैं एनजेड बोलता हूं मतलब क्या हुआ, एन से जनरेटेड है। ठीक है ना, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। तो बाय डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल भी आप जाके कर पा रहे हैं और रिजल्ट्स अगर पता है तो थोड़ा इजीली हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब सेकेंड आते हैं, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्या बोल रहा है कि ये जो आइडियल जनरल आइडियल है, कोई भी आइडियल है, तो आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड। तो यहां पे इसको भी रिजल्ट से भी कर सकते हैं
और आप बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या बोला, आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ जेड, ठीक है ना। तो यहां पे प्राइम आइडियल का डिफिनेशन क्या था आपको पता है, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स मैं लेता हूं उस रिंग का, अगर मैं जनरल बता रहा हूं सच दैट इनका प्रोडक्ट जो है आइडियल में आए, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो x जो है i में आएगा या फिर y जो है i में आएगा, ठीक है। ये डिफिनेशन है प्राइम आइडियल का। बाकी और कंडीशन होता है कि इस आइडियल को r के इक्वल नहीं होना चाहिए, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल डिफिनेशन मतलब मेन पॉइंट है इस डिफिनेशन का प्राइम आइडियल के। तो यहां पे मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब कुछ भी समझ में ना आए, कुछ रिजल्ट ना याद आए, तो आप क्या करें, काउंटर एग्जांपल बनाएं और काउंटर एग्जांपल से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, काउंटर एग्जांपल, जिसमें कि इस जेड का कोई एक आइडियल लूंगा और दिखाऊंगा कि वो प्राइम आइडियल नहीं है। तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये आइडियल ले लिया 4z क्या होगा आपको पता है, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 इस तरीके से जाएगा ये आइडियल, ठीक है ना। इसको मान लीजिए मैं इसी को आई ले लिया, जो इस क्वेश्चन में दिया है कोई भी आइडियल, तो आई को मैंने जो है 4z ले लिया, ठीक। अब अगर ये प्राइम आइडियल होगा तो ओरिजिनल रिंग का कोई भी दो एलिमेंट लूंगा, ओरिजिनल रिंग मेरी क्या है, z इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सच दैट उनका प्रोडक्ट अगर इसमें आएगा तो कोई ना कोई एलिमेंट जो है इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत आसान दिख रहा है, x इक्वल टू आप 2 ले लीजिए, y इक्वल टू भी 2 ले लेंगे तब भी चलेगा, या -2 ले लेंगे तब भी चलेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे, -4 देखिए यहाँ पे है, ये आइडियल जो 4z है ना यहाँ पे है, लेकिन क्या या तो x या तो y कोई एक होना चाहिए। क्या ये दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट इस आइडियल का मेंबर है? नहीं फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि इस आइडियल में तो 4 के मल्टीपल्स है ना, तो दैट मींस क्या हुआ, ना ही x ना ही y। तो यहां पे क्या हो रहा है, x भी बिलोंग नहीं कर रहा है इस 4z में और y भी बिलोंग नहीं कर रहा है 4z में, तो बाय डेफिनेशन ये प्राइम आइडियल नहीं हुआ। तो देख लीजिए ये प्राइम आइडियल नहीं है। अब मैं आता हूं, मैंने बाय डेफिनेशन किया, रिजल्ट बेसिस पे भी जा सकते हैं। क्या रिजल्ट था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव मैं एक रिंग लेता हूं, मैं सिंपली रिंग की बात करता हूं R, ठीक है ना, और उसकी एक 2 साइडेड आइडियल है। अब कॉम्पिटिटिव ले लिया तो आइडियल 2 साइडेड ही होगा I। तो ये जो I मैं ले रहा हूं आइडियल, ये इसका प्राइम आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ जो फैक्टर रिंग बनता है ना ये वाला, ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे I को अगेन आप 4z ले लीजिए, अगर आपके दिमाग में आया 8z ले लीजिएगा, 10z कुछ भी आप ले सकते हैं ऐसा। तो मैंने 4z ले लिया, तो यहां पे देखिए z और यहां पे 4z, ये क्या होता है, ये होता है आपका z4, और z4 आपको पता है इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। तो ये जो है फैक्टर रिंग, अगर I को मैं 4z लिया तो फैक्टर रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ये आइडियल इसका प्राइम आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ ये फैक्टर रिंग जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन। तो फैक्टर रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये आइडियल जो है प्राइम आइडियल नहीं होगी। तो आप बाय डेफिनेशन भी जा सकते हैं या फिर बाय रिजल्ट भी जा सकते हैं, जो आपको इजी लगे उसको आप उस अप्रोच को आप यूज करिए। तो यहाँ पे प्राइम आइडियल नहीं है। दो ऑप्शंस मैंने किया, पहला ऑप्शन तो यहां से मैंने कर दिया था, सेकेंड ऑप्शन जो है मैं यहां पे सेकेंड ऑप्शन मैंने किया प्राइम आइडियल की डेफिनेशन यूज करके, और बाय रिजल्ट भी मैंने इसको करने की कोशिश किया। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें, तब तक मैं इरेज करता हूं। होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं अब इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब चलिए, जो मैं बोला था थर्ड ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थर्ड ऑप्शन इन द सेंस कि अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं तो, अदरवाइज बहुत इजी है। थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ I इज प्राइम आइडियल ऑफ Z देन I इज मैक्सिमल आइडियल इन Z, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप बाय डेफिनेशन बाय कॉन्सेप्ट जाते तो बहुत इजीली कर ले जाते, लेकिन अगर रिजल्ट लगाएंगे आप तो थोड़ा सा केयरफुल होना है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, बाय मैं कॉन्सेप्ट जाऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए इस रिंग का ये I की जगह मैं ये ले लेता हूं 0, मतलब आइडियल जनरेटेड बाय 0।
तो ये सिंगलटन जीरो हुआ। तो अब आप यहां पे देखिए ये आइडियल जो है प्राइम आइडियल होती है, ठीक है ना, ये आइडियल प्राइम आइडियल है। तो ये आइडियल मेरी क्या हो गई, प्राइम आइडियल हो गई। और अगर ये प्राइम हो गई तो क्या बोला है कि तो उस केस में मैक्सिमल होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये जो आइडियल आई है वो किसी भी और, फॉर एग्जांपल 4z ले लीजिए, 2z ले लीजिए, 3z ले लीजिए, इनमें कंटेन्ड है। तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये तो मैक्सिमल आइडियल नहीं हुआ। सो दैट मींस क्या हुआ, मैंने काउंटर एग्जांपल लेके दिखाया कि हाँ ये आइडियल प्राइम आइडियल है लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। यहां पे क्या बोला है कि प्राइम है तो मैक्सिमल होगा, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2। रिजल्ट क्या है, जो मैं आपको बोल रहा हूं समटाइम्स स्टूडेंट्स रिजल्ट से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंफ्यूजन होता, जेड जो है पीआईडी है, जेड क्या है, पीआईडी, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन। तो रिजल्ट आपने पढ़ा है इन एवरी पीआईडी, ठीक है ना, हर एक ईच प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। लेकिन यहां पे जो रिजल्ट जो मैं बोला ये शायद याद करके आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फिर आप इसको सही टिक करते हैं। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि कोई भी पीआईडी में लेता हूं विद यूनिटी तो उसमें एवरी नॉन जीरो, याद रखिए रिजल्ट ये है एवरी नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, ठीक है ना, इज मैक्सिमल। तो यहां पे अगर दे देता कि आई बी और नॉन जीरो आइडियल, तब तो ये रिजल्ट होल्ड कर जाता। लेकिन यहां पे ये कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैं जीरो आइडियल ले सकता हूं। तो यहां पे आपको केयरफुली हैंडल करना था अगर इस रिजल्ट को भी लगाते तो। क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर पाया हूंगा। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हो गए। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, क्या बोला, इफ आई इज अ मैक्सिमल आइडियल इन जेड देन आई इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड। तो यहाँ पे बहुत आसान रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपने किया हुआ है कि कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग, मैं सिंपली रिंग की बात करता हूं, कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है तो उसमें एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। तो यहाँ पे अगर ये आइडियल मैक्सिमल हो जाएगी तो अब इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, ये प्राइम आइडियल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट से ये ऑप्शन ट्रू हुआ। सो यहां से फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही थे, सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन जो है गलत थे। होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया। तो मेरा जो मोटिव है इस पूरे क्वेश्चन को, मैंने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन से बस एक चीज बार बार मैं आपको बोलता हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ें, खास करके हायर मैथमेटिक्स में, ये अलजेब्रा है, आप रियल एनालिसिस पढ़े, आप कॉम्प्लेक्स पढ़े, आप लीनियर पढ़े, आप टोपोलॉजी पढ़े, तो आप जब भी रिजल्ट्स जो पढ़ते हैं ना उनको पहली चीज केयरफुली पढ़ें। और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि एक्चुअल जो नेट के क्वेश्चंस है, या जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हैं आप, तो फिर आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस को या तो काउंटर एग्जांपल से मैं सॉल्व करूंगा या फिर बिल्कुल कोर जो डेफिनेशन है ना उससे जाके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं रिजल्ट्स को जितना कम से कम मतलब अवॉइड करूंगा रिजल्ट से उन क्वेश्चंस को करने को। फिर जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर आप रिजल्ट इजीली लगा के आप कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप स्टार्टिंग मतलब जस्ट नीट का प्रिपरेशन शुरू किया है आपने, तो फिर मैं यही कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन करें बिल्कुल कोर बेसिक डेफिनेशन से करने की कोशिश करें, आप काउंटर एग्जांपल से करने की कोशिश करें, ये आप आदत डालें। और मैंने देखिए जितने भी ऑप्शन थे, या तो रिजल्ट मैंने अप्लाई किया या फिर कॉन्सेप्ट। मेरा जो फेवरेट है वो क्या, बाय डेफिनेशन, बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन किया बाय डेफिनेशन या बाय कॉन्सेप्ट ही आपको भी अच्छा लगा होगा। रिजल्ट आप लगा सकते हैं, नो डाउट। तो जब आगे आप पढ़ते जाएंगे, जब कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है तो फिर रिजल्ट्स को भी आप परफेक्टली अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। सो मेरा जो मोटिव था होपफुली वो आपके पास पहुंच पाया होगा। सो एक इसीलिए मैं बोला था एक बहुत ही इजी बट स्टिल कंफ्यूजिंग, ठीक है ना, एक क्वेश्चन था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आप कर गए होते। सेक्शन सी का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट समथिंग मार्क्स इजीली मिल जाते हैं आपको। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।
So thank you so much friends, thank you.